जमीन से लगभग 400 किलोमीटर दूर आसमान में यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन 2 दशक से ज्यादा समय से हमारे चारों ओर घूम रहा है। दिखने में ये जितना छोटा लगता है, हकीकत में इसकी साइज एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी है। इसकी वजन की बात की जाए तो वो लगभग 4,20,000 किलो का है, जो कि लगभग 300 गाड़ियों के बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी वजन और इतना बड़ा स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर दूर आसमान में गया तो गया कैसे? चलिए 1 मिनट के लिए मान भी लें कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में तो पहुंचा दिया गया, पर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े स्टेशन को अंतरिक्ष में ले जाने की क्या जरूरत थी? साथ ही बिना ग्रेविटी के यहाँ इस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री रहते कैसे हैं? साथ ही इन अंतरिक्ष यात्रियों का यहाँ क्या काम है? आज के इस वीडियो में अंतरिक्ष की इन्हीं दिलचस्प बातों को आप जान पाएंगे। हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ISS का ज्यादातर पार्ट्स सोलर पैनल का है, जो ISS को ऊर्जा देने का काम करता है। पर उस एरिया में जहां ज्यादातर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, उसका साइज लगभग 6 बेडरूम जितना बड़ा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS लगातार 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी दुनिया का चक्कर लगा रहा है। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे 24 घंटे में ISS पूरी दुनिया का 16 मर्तबा चक्कर लगा लेता है। पिछले 23 सालों में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि ये अपने चक्कर लगाने के दौरान अपने लक्ष्य से भटका हो। अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ी सफलता है। ISS का अंतरिक्ष में रहने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है एक्सपेरिमेंट। ISS में अमेरिका और रसिया की बनाई हुई सबसे एडवांस लेबोरेटरी मौजूद है। इस प्रयोगशाला में जमीन से लाई अलग अलग चीजों को जांच कर अंतरिक्ष में इसका क्या प्रभाव होता है, इसकी गणना की जाती है। ISS अपनी काम करने की क्षमता से इस बात का बहुत हद तक ये अंदाजा लगा लेता है कि किन जगहों के मौसम में अचानक से बड़े बदलाव होने वाले हैं और वहां कैसी परेशानियां खड़ी हो सकती है। आंकड़ों की सही गणना करने के बाद ISS इसकी जानकारी पृथ्वी पर पहुंचा देता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम सब समय रहते सचेत हो जाते हैं और बहुत बड़े खतरे से बच जाते हैं। ISS में कुल 6 अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहते हैं, जिनके खाने से लेकर मनोरंजन के साधन के साथ साथ अपने आप को फिट रखने के सारे साधन ISS पर मौजूद होते हैं। यहाँ इन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अगर कुछ खलती है तो वो है गुरुत्वाकर्षण, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ रहने के दौरान अंतरिक्ष वैज्ञानिक अपना सारा काम तैरते हुए करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशानी उस वक्त होती है जब ISS के बाहरी भाग में कुछ खराबी आ जाती है। इन खराबियों को ठीक करने के लिए स्पेस सूट पहनकर बड़ी सावधानी से सारे काम खत्म करने होते हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि एक तो ग्रेविटी नहीं होती, साथ ही यहाँ एक छोटी सी गलती इन्हें ब्रह्मांड में हमेशा हमेशा के लिए गुम कर सकती है। यहाँ के मौसम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यदि सूरज की रोशनी इन पर पड़ेगी तो उस वक्त का तापमान इतना ज्यादा होगा कि आप बिना स्पेस सूट के तुरंत जल भून जाएंगे। वहीं इसके विपरीत यदि सूरज सामने ना हो तो आप बिना स्पेस सूट के फ्रीज हो जाएंगे। इसलिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के जाने की इजाजत नहीं होती है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए इनके खाने और पीने के सारे इंतजाम नासा फूड साइंटिस्ट के जिम्मे होता है। 6 से 7 महीने के खाने के सारे मील्स नासा फूड साइंटिस्ट विशेष प्रकार से पैक करते हैं ताकि अंतरिक्ष में इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो नासा पैकेट फूड को
सीगन्स में लोड करके अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों के पास भेज देते हैं। लगातार 48 घंटे के सफर के बाद सीगन्स अंतरिक्ष वैज्ञानिकों तक खाना लेकर पहुंच जाता है। नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक ISS में पीने के पानी को बहुत हद तक रिसाइकल करते हैं, यानी हमारे पानी पीने के बाद जो पानी हमारे शरीर से बाहर निकलती है उसे दोबारा से रिसाइकल किया जाता है। इस प्रक्रिया से जहां हम जमीन पर पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, वहीं अंतरिक्ष में 99% तक इसकी संभावना कम हो जाती है। स्पेस में सांस लेने के लिए मशीन की सहायता से ऑक्सीजन तैयार किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 840 ग्राम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। तो यदि स्पेस में 6 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो उन्हें लगभग 1000 किलो के लगभग ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इन 1000 किलो ऑक्सीजन को जमीन से अंतरिक्ष में भेजने की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ऑक्सीजन स्पेस वैज्ञानिक मशीन की सहायता से ISS पर ही बना लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि स्पेस स्टेशन का वजन 4,20,000 किलो है, जिसे पूरी तरह बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर बनाया गया था। 2011 में ISS अपने फाइनल शेप में आ गया। ISS के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्स नंबर 1, ISS एक दिन में 120 किलोवाट बिजली तैयार करता है, यानी ये बिजली इतनी ज्यादा है कि इससे लगभग 40 घरों को पर्याप्त बिजली पहुंचाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 2, ISS के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर लगे हैं जो पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं। फैक्ट नंबर 3, ISS में 2 बाथरूम और 6 स्लीपिंग पॉड्स मौजूद है। 6 स्लीपिंग पॉड्स के अलावे 1 जिम मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, अब तक 230 अंतरिक्ष वैज्ञानिक ISS में जा चुके हैं, जो कि 18 देशों के अलग अलग वैज्ञानिक हैं। फैक्ट्स नंबर 5, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 4 घंटों के अंदर एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को जमीन तक लाने के लिए हमेशा नासा तैयार रखती है। फैक्ट्स नंबर 6, ISS के बाहरी भाग में काम करने के दौरान वैज्ञानिकों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि आवाज हम तक हवा के जरिए आती है, जबकि अंतरिक्ष में हवा मौजूद नहीं है। फैक्ट्स नंबर 7, चांद के बाद दूसरी सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज ISS है, जिसे देखने के लिए किसी भी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। फैक्ट्स नंबर 8, अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्पेस में रहने के दौरान 24 घंटे में 16 मरतबा सूरज को उगते और 16 मरतबा सूरज को डूबते देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ISS के बारे में बताने की एक छोटी सी कोशिश। मिलते हैं ऐसे ही एक नए और रोचक वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।